दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईपीएफओ ने यूपीएससी को 80 एपीएफसी वैकेंसीज, 80 असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसीज और 311 ईओ की वैकेंसीज की रिक्वेशन सेंड कर दी है। रिक्वेशन के लगभग 4-5 महीने बाद नोटिफिकेशन आती है और उसके 4-5 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट होता है। तो हमारे पास टोटल 8 to 9 मंथ है बिफोर द एग्जाम, जहां पर हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर क्या ये 8 महीने इनफ होंगे इस एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए? तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 मंथ इज अ वेरी सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बात तो आपको इन दोनों एग्जाम्स के अलग अलग प्रिपेयर नहीं करना है। एक सिंगल सेट ऑफ प्रिपरेशन के थ्रू आप एपीएफसी एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं और ईओ एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप सिलेबस ध्यान से देखेंगे एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन का, तो यहां पर आपको 14-15 कंपोनेंट प्रिपेयर करने होते हैं। बट 14-15 कंपोनेंट सारे के सारे बहुत वास्ट कंपोनेंट नहीं है। इनमें से 5-6 कंपोनेंट लाइक इंश्योरेंस हो गया, डेवलपमेंटल इश्यूज हो गया, स्टैट हो गया, ये बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जिनको आप 3-3, 4-4 दिन में भी निपटा सकते हैं। तो बेसिकली हमें फोकस जो टाइम का करना है वो 8-9 कंपोनेंट्स पे करना है, जहां पर अगर हम लगभग 5-6 घंटे डेली दे देते हैं फॉर नेक्स्ट 5 मंथ, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और उसके बाद 1 महीना छोटे छोटे कंपोनेंट्स को निपटा के 6 महीने में हम सिलेबस को काफी अच्छे लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आप अगर 2 महीने प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे लगाएंगे तो आप इस एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर पाएंगे। तो यहां पर फोकस ये करिए कि जो 8 मेजर कंपोनेंट है लाइक इंग्लिश, क्वांट, अकाउंटेंसी, देन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, साइंस, इनको आप जल्दी से प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद आप जो छोटे कंपोनेंट्स हैं उन पे अपना जो अटेंशन है वो डाइवर्ट कर लें। तो यहाँ पे 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए, डेली 5 घंटे मिनिमम देने की कोशिश करिए और उसके बाद 2 महीने रिवीजन और प्रैक्टिस पे लगाइए। ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प कर सकती है 8 महीने के अंदर इस एग्जाम को क्रैक करने की, प्रिपरेशन को प्लान करने की। थैंक यू वेरी मच।